कहानी की शुरुआत बेनिसन कॉलेज से होती है, जहां सिर्फ अमीर और ताकतवर परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन इस कॉलेज पर असली राज 3 लड़कों का चलता है, जिन्हें सब अल्फा 3 के नाम से जानते हैं। ये तीनों बास्केटबॉल के स्टार हैं और पूरे कॉलेज में बेहद लोकप्रिय भी हैं। मगर इनसे उलझने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि जो भी इनके खिलाफ जाता है उसके पीछे पूरा कॉलेज पड़ जाता है। उसे इतने प्रैंक्स और परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि आखिरकार वो खुद स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। अल्फा 3 का लीडर डीब होता है। वो सिर्फ बास्केटबॉल टीम का कैप्टन ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रुप का सबसे होशियार लड़का भी है। लेकिन उसके अंदर घमंड, ठंडापन और अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। एक दिन डेव की कार से एक बड़ा एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात मैक्स से होती है, जो एक गरीब परिवार की लड़की थी। पहली ही मुलाकात में मैक्स उसकी नजर में आ जाती है, लेकिन अगले ही पल मैक्स समझ जाती है कि डेव कितना निर्दयी इंसान है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद घायल ड्राइवर की मदद करने के बजाय वो बिना रुके वहाँ से चला जाता है। मैक्स अपनी दादी और चाचा के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी, लेकिन एक दिन उसका पिता, जो अब करोड़पति बन चुका था और दूसरी शादी करके नया परिवार बसा चुका था, उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाता है। शहर पहुंचने के बाद मैक्स पहली बार अपने पिता से मिलती है। इतने सालों बाद उनसे मिलकर उसे समझ नहीं आता कि उनके साथ कैसा व्यवहार करे। उसके पिता उससे अपना रिश्ता सुधारना चाहते थे, इसलिए वो उसे शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित स्कूल बेनिसन कॉलेज में पढ़ने का मौका देते हैं। घर पहुंचने पर मैक्स की मुलाकात अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन एली से होती है, लेकिन दोनों के चेहरे साफ बता रहे थे कि उन्हें मैक्स का वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं था। एली तो सीधे उसके मुंह पर कह देती है कि इस घर में उसका स्वागत नहीं है, लेकिन मैक्स फिर भी उम्मीद करती है कि एक दिन वो उसका भरोसा जीत लेगी। स्कूल के पहले दिन मैक्स के पिता इली से कहते हैं कि वो अपनी बहन का ध्यान रखे, लेकिन इली जानबूझकर उसे अकेला छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैक्स उसकी बहन है। स्कूल पहुंचते ही इलाई की सहेलियां मैक्स को ऊपर से नीचे तक देखकर उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। उनके लिए मैक्स एक गरीब और बदसूरत लड़की थी, इसलिए उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ेगी। इसी बीच मैक्स की मुलाकात नाई नाम की एक प्यारी और दयालु लड़की से होती है। नाई उससे दोस्ती कर लेती है और पूरे स्कूल के बारे में उसे समझाने लगती है। वो मैक्स को अपने दोस्तों से भी मिलवाती है, जिन्हें बाकी छात्र लूजर्स कहकर बुलाते थे। नए और उसके दोस्त मैक्स को चेतावनी देते हैं कि अगर उसे इस स्कूल में टिक कर रहना है तो उसे कभी अकेले नहीं रहना चाहिए। सबसे जरूरी बात, उसे हर हाल में अल्फा 3 से दूर रहना होगा। तभी अचानक एक लड़की डेब की तस्वीरों से भरा हुआ पोस्टर लेकर सबके सामने आ जाती है और जोर जोर से कहने लगती है कि वो उसकी सबसे बड़ी फैन है। लेकिन डीब को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो गुस्से में उसे सारी तस्वीरें डिलीट करने का आदेश देता है। लड़की डरकर उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन डीब उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है। ये देखकर मैक्स खुद को रोक नहीं पाती और पहली बार सबके सामने डेब का विरोध कर देती है। उसी समय दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। उन्हें याद आ जाता है कि एक्सीडेंट वाले दिन उनकी मुलाकात हो चुकी थी। डेब को लगता है कि मैक्स अभी भी उसी एक्सीडेंट की वजह से उससे नाराज है, इसलिए वो उसे पैसे देकर मामला खत्म करना चाहता है और कहता है कि आगे से कभी उसके रास्ते में न आए। लेकिन मैक्स गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है और साफ कह देती है कि उसे अपने पैसे अपने पास रखने चाहिए। डेब के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी। उसी पल वो मैक्स से बदला लेने का फैसला कर लेता है। किस्मत का खेल ऐसा होता है कि मैक्स उसी क्लासरूम में पहुंच जाती है जहां डेब पढ़ता था। उसके दोस्त मैक्स को तुरंत सीट बदलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो डेब की पसंदीदा जगह पर बैठी थी और वहां किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। लेकिन मैक्स साफ मना कर देती है। वो कहती है कि उसे किसी से डर नहीं लगता। कुछ देर बाद डेब अपने दोस्तों के साथ क्लासरूम में आता है और उसे सीट छोड़ने के लिए कहता है। जब मैक्स मना कर देती है तो वो अपने दोस्तों से उसे जबरदस्ती वहाँ से हटवा देता है। इसके बाद मैक्स पूरे क्लास के सामने डेब को खड़ी खोटी सुनाती है। वो सबको याद दिलाती है कि कैसे उसने अपनी कार से एक्सीडेंट करने के बाद घायल आदमी की मदद तक नहीं की थी और वहाँ से भाग गया था। वो कहती है कि उसका लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना बेहद घटिया है। क्लास खत्म होने के बाद डेब उससे फिर बात करने आता है, लेकिन तभी कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है। वो लड़खड़ाकर मैक्स के बेहद करीब पहुंच जाता है। दोनों के होंठ मिलने ही वाले होते हैं कि बीच में एक कागज आ जाता है। हालांकि पूरे स्कूल के लिए वो भी किसी किस से कम नहीं था। ये देखकर डीब की फीमेल फैंस गुस्से से भर जाती है, जबकि उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद डीब सच में मैक्स को पसंद करने लगा है। डेब खुद भी उस पल को बार बार याद करने लगता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स स्वीकार करने की बजाय वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तुरंत पूरे स्कूल में मैक्स के खिलाफ ब्लॉक प्रोजेक्ट शुरू करने का आदेश दे देता है। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि सभी छात्र मिलकर मैक्स की जिंदगी इतनी मुश्किल बना दें कि वो खुद ही स्कूल छोड़कर चली जाए। दूसरी तरफ मैक्स के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि अगर वो डेब के करीब रहेगी तो बाकी छात्र भी उसकी इज्जत करने लगेंगे, क्योंकि डेब पूरे स्कूल का सबसे ताकतवर लड़का था। उसी रात उसके दोस्त उसे घर छोड़ने आते हैं, लेकिन मैक्स उनसे झूठ बोल देती है कि उसका पिता नहीं बल्कि उसका चाचा है। ये बात उसके असली पिता सुन लेते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है। उन्हें लगता है कि मैक्स ने ऐसा सिर्फ एलिस की वजह से कहा है। गुस्से में वो इलाई को डांटते हैं कि वो मैक्स को अपनी बहन की तरह क्यों नहीं अपनाती। ये सुनकर इलाई और भी ज्यादा भड़क जाती है। अब वो भी मैक्स से बदला लेने की ठान लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि मैक्स उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। अगले दिन पूरे स्कूल के छात्र मैक्स को परेशान करने की नई नई योजनाएं बनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन जब वो उसके बारे में इंटरनेट पर जानकारी ढूंढते हैं तो उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं मिलता। डेब
चाहता था कि उसे मैक्स के बारे में सब कुछ पता चले, इसलिए वो अपने साथियों को उसके दोस्तों और परिवार की पूरी जानकारी निकालने का आदेश देता है। ये सुनकर इलाई घबरा जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैक्स उसकी बहन है। इसीलिए वो बात बदलते हुए कहती है कि मैक्स जैसी मामूली लड़की पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ब्लॉक्ड प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। छात्र मैक्स पर कूड़ा फेंकते हैं, उसके ऊपर गंदा पानी डालते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मैक्स हार नहीं मानती। फिर कुछ छात्र उसकी ड्रिंक में ऐसी चीज मिला देते हैं जिससे उसके पेट में तेज दर्द होने लगता है। मैक्स दर्द से परेशान होकर बाथरूम की तरफ भागती है, जबकि डेब दूर खड़ा ये सब चुपचाप देखता रहता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि जितना वो मैक्स को परेशान करता, उतना ही वो उसके बारे में सोचने लगा। यहाँ तक कि मैक्स उसके सपनों में भी आने लगी थी। जब डीप देखता है कि मैक्स अब भी हार नहीं मान रही, तो वो एक और घटिया चाल चलता है। वो छात्रों से कहता है कि जिस रेस्टोरेंट में मैक्स काम करती है, वहाँ से फेक फूड ऑर्डर करो और उसे नकली एड्रेस पर भेज दो। प्रैंक की वजह से रेस्टोरेंट का मालिक सारा नुकसान मैक्स के सिर डाल देता है और कहता है कि अब पूरे खाने के पैसे उसी को भरने होंगे। गुस्से में मैक्स वो सारा खाना उठाकर सीधे डेब के पास पहुंचती है और उसके ऊपर फेंक देती है। वो कहती है कि उसे उसके काम से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसे उन पैसों की बेहद जरूरत है। उसी पैसे से वो अपनी दादी की दवाइयाँ खरीदती है। उसकी बातें सुनकर पहली बार डेब को अपनी गलती का एहसास होता है। वो उससे माफी मांगने की कोशिश करता है और नुकसान के पैसे भी देना चाहता है। लेकिन तभी गलती से मैक्स की एक दोस्त ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर देती है जिसमें मैक्स कह रही होती है कि डेब बहुत बुरा इंसान है और शायद उसकी अपनी माँ भी उसे पसंद नहीं करती होगी। ये बात सुनकर डेब अंदर तक टूट जाता है क्योंकि मैक्स की कही हुई बात सच थी। उसका बड़ा भाई कई सालों से हॉस्पिटल में कोमा में था। उसी घटना के बाद से उसकी माँ ने पूरी तरह डीब से मुंह मोड़ लिया था। वो अपना सारा समय बड़े बेटे की देखभाल में बिताती थी और हर बात के लिए डीब को ही दोषी मानती थी। अगले दिन प्रिंसिपल डेब और मैक्स दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं क्योंकि अब उन्हें स्कूल में हो रही सारी घटनाओं की जानकारी मिल चुकी थी। शुरुआत में वो दोनों को सस्पेंड करने का फैसला करते हैं, लेकिन जब दोनों उनसे एक मौका देने की गुजारिश करते हैं तो वो अपना फैसला बदल देते हैं। प्रिंसिपल उन्हें बुलिंग पर एक प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट दोनों को मिलकर पूरा करना होगा। प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैक्स पहली बार डेब के घर जाती है, लेकिन गलती से वो सीधे उसके कमरे में पहुंच जाती है जहां डीब बिना शर्ट के खड़ा होता है। डेब उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए क्योंकि प्रोजेक्ट वो अकेले ही कर लेगा। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है और मैक्स को लंच के लिए रुकने को कहती है। डेब धीरे से मैक्स से कहता है कि वो उसकी माँ के सामने उसे शर्मिंदा न करे, लेकिन डीब उस समय हैरान रह जाता है जब मैक्स उसकी माँ के सामने उसकी तारीफ करने लगती है। यही बात डीब का दिल बदल देती है और वो पहली बार खुशी खुशी मैक्स के साथ प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मैक्स का धन्यवाद करता है कि उसने प्रिंसिपल या उसकी माँ के सामने उसे बदनाम नहीं किया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ने लगती है और पहली बार वो दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह बात करते हैं। बातों बातों में डेब बताता है कि कभी उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो बहुत प्यार करता था, लेकिन उसने किसी दूसरे लड़के के लिए उसे धोखा देकर छोड़ दिया। मैक्स भी उसे बताती है कि उसकी जिंदगी में भी एक लड़का था जो डेब की तरह बास्केटबॉल प्लेयर ही था। कुछ दिनों बाद दोनों अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेते हैं और पूरे स्कूल के सामने उसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान डेब उन सभी छात्रों से माफी मांगता है जो कभी ब्लॉकेड प्रोजेक्ट का शिकार बने थे। फिर वो सबके सामने ऐलान करता है कि आज से ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए खत्म किया जाता है। ये सुनकर पूरे स्कूल के छात्र राहत की सांस लेते हैं क्योंकि अब उन्हें अल्फा 3 से डरकर जीने की जरूरत नहीं थी। लेकिन डीब का ये बदला हुआ व्यवहार एरा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एरा डेब से प्यार करती थी और वो एली की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। उसे लगता है कि मैक्स की वजह से डेब पूरी तरह बदल गया है। गुस्से में वो मैक्स के बाल पकड़कर उससे लड़ने लगती है। जब डेब बीच में आकर मैक्स का बचाव करता है तो एरा रोते हुए कहती है कि जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी तब से हमेशा वही उसके साथ थी। लेकिन डीब ठंडे लहजे में कहता है कि उसे तो उसका नाम तक याद नहीं है। ये सुनकर एरा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद डीब का व्यवहार मैक्स के प्रति पूरी तरह बदलने लगता है। उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो मैक्स को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ मैक्स भी अब उसे अपना दोस्त मानने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता है कि वो शायद डेब से प्यार करने लगी है, वो डर जाती है। वो दोबारा किसी से प्यार करके चोट नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो फैसला करती है कि अब उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर रहेगा। वीकेंड पर सभी दोस्त एक प्रोजेक्ट के लिए इकट्ठा होते हैं। वहाँ सब नोटिस करते हैं कि डीब और मैक्स पहले से काफी करीब आ चुके हैं। मजाक मजाक में सब उन्हें फ्यूचर कपल कहने लगते हैं। इसी दौरान डेब अचानक कह देता है कि वो मैक्स को पसंद करता है। ये सुनकर मैक्स पूरी तरह चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पल डीब हंसते हुए कह देता है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था और दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। डेब की ये बात मैक्स को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसे लगता था कि वो हर बात को मजाक में उड़ा देता है। अगले दिन क्लास में इसी बात को लेकर दोनों की बहस हो जाती है। मैक्स उसे डांटते हुए कहती है कि हर बात मजाक नहीं होती। डेब को लगता है कि शायद मैक्स अब उससे दोस्ती भी नहीं रखना चाहती। ये सोचकर वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। बाद में मैक्स के दोस्त उससे पूछते हैं कि उसने डेब से झगड़ा क्यों किया। वो उसे समझाते हैं कि डीब को एक और मौका देना चाहिए, लेकिन मैक्स अपने दोस्तों की बात मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो दोबारा किसी रिश्ते में पड़कर वही दर्द नहीं सहना चाहती। कई साल पहले उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई थी। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे
से प्यार हो गया और वो रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन बाद में वो लड़का पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और बिना कोई वजह बताए मैक्स की जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गया। एक दिन काम खत्म करने के बाद मैक्स की नजर अचानक एक ऐसे लड़के पर पड़ती है जो बिल्कुल उसके पुराने बॉयफ्रेंड जैसा दिखता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसे लगता था कि वो अब भी यूनाइटेड स्टेट्स में है। उधर एरा डीब को मैक्स में दिलचस्पी लेते देखकर गुस्से से भर जाती है। वो अपनी सहेलियों के साथ मिलकर ऐसी योजना बनाती है जिससे मैक्स हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाए। इसी योजना के तहत एक नकाबपोश लड़का अचानक मैक्स पर हमला कर देता है। ठीक उसी समय डीब वहाँ पहुँच जाता है। मैक्स को घायल देखकर वो तुरंत उसे मदद के लिए ले जाता है। मैक्स के पिता अपनी बेटी की जान बचाने के लिए डेब का धन्यवाद करते हैं, लेकिन साथ ही उससे कहते हैं कि वो मैक्स से दूरी बनाए रखे क्योंकि उन्होंने उसके बारे में कई बुरी बातें सुनी है। कुछ ही समय बाद पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि मैक्स और एली सौतेली बहनें हैं। एली सबको चेतावनी देती है कि उसके परिवार की बात को बड़ा स्कैंडल न बनाया जाए। दूसरी तरफ डीब पूरी क्लास को इकट्ठा करके पता लगाने की कोशिश करता है कि मैक्स पर हमला किसने करवाया था। छात्र एरा पर शक करने लगते हैं, लेकिन इलाई तुरंत उसका बचाव करती है क्योंकि उसे डर था कि कहीं सबको ये पता न चल जाए कि वो भी इस योजना में शामिल थी। हालांकि बाद में एली अकेले में एरा को डांटती है कि उसने बात को जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ा दिया। उनका मकसद सिर्फ मैक्स को डराना था, उसे सच में घायल करना नहीं। कुछ दिनों बाद मैक्स ठीक होकर स्कूल लौट आती है। एली को अपने किए पर अंदर ही अंदर पछतावा होने लगता है, इसीलिए वो अपनी पुरानी सहेलियों से दूरी बना लेती है और मैक्स के फ्रेंड ग्रुप में शामिल होकर धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। दोनों बहनों का रिश्ता पहले से बेहतर होने लगता है, लेकिन इलाई अब भी ये सच्चाई छिपाती है कि मैक्स पर हुए हमले में उसका भी हाथ था। इसी बीच डेब मैक्स को बाहर मिलने के लिए बुलाता है और पहली बार पूरी सच्चाई के साथ अपने दिल की बात कहता है। वो मान लेता है कि वो सच में उसे पसंद करता है और इस बार कोई मजाक नहीं कर रहा। वो कहता है कि अगर मैक्स उसे मौका दे तो वो पूरी कोशिश करके उसका दिल जीत लेगा। लेकिन मैक्स को डर था कि उसके पिता कभी भी दोनों के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर डीब वादा करता है कि वो खुद को एक बेहतर इंसान बनाएगा और उसके पिता को साबित करेगा कि वो मैक्स के लायक है। इसके बाद डेब उसे हॉस्पिटल में अपने बड़े भाई से मिलवाने ले जाता है। वहाँ वो पहली बार अपने जीवन का सबसे दर्दनाक सच उसके सामने रखता है। वो बताता है कि उसके भाई को लुटेरों ने उस समय गोली मार दी थी जब वो डीब को एक बार से लेने गया था। उस रात डीब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिले धोखे की वजह से बहुत ज्यादा शराब पी चुका था। इसी कारण उसकी माँ आज तक उसे इस हादसे का जिम्मेदार मानती है। मैक्स उसकी बात सुनकर उसे दिलासा देती है। वो भी डेब को पसंद करने लगी थी, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात स्वीकार नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि अब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। लेकिन जल्द ही हालात और मुश्किल हो जाते हैं जब डेब की एक्स गर्लफ्रेंड वापस स्कूल लौट आती है। उसका नाम किम होता है और वो एक बेहद खूबसूरत मॉडल है। किम साफ इरादे के साथ वापस आई थी। वो अपनी हर उस चीज को वापस पाना चाहती थी जिसे वो अपना समझती थी और उनमें डेब भी शामिल था। जब मैक्स दोनों को साथ देखती है तो वो चाहकर भी अपनी जलन नहीं छिपा पाती। डेब किम को साफ बता देता है कि अब उसके दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन किम हार मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो डीब को दोबारा अपने प्यार में डालकर रहेगी। क्लास के बाद डेब मैक्स से बात करता है और उसे समझाता है कि किम अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसकी नजर में अब सिर्फ मैक्स है। ये सुनकर मैक्स उससे कहती है कि अगर वो सच में उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है तो पहले उसे उसके पिता का भरोसा जीतना होगा। उसके पिता के मान जाने के बाद ही दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन सकते हैं। इसी दौरान मैक्स की जिंदगी में उसका पुराना बॉयफ्रेंड भी वापस आ जाता है। अब वो बेनेसन कॉलेज की राइवल बास्केटबॉल टीम का कैप्टन होता है। उसे देखकर मैक्स हैरान रह जाती है क्योंकि वो अब तक यही समझती थी कि वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। दोनों अकेले मिलने जाते हैं। तब वो लड़का उसे बताता है कि विदेश में उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। वहाँ भेदभाव झेलते झेलते वो डिप्रेशन में चला गया था। उसी हालत में उसने मैक्स से दूरी बना ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैक्स उसे टूटे और कमजोर रूप में देखे। मैक्स उसकी मजबूरी समझ जाती है और उसे माफ कर देती है, लेकिन दोनों फैसला करते हैं कि अब वो सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे। इसके बाद मैक्स डेब को बताने की कोशिश करती है कि राइवल टीम का कैप्टन उसका पहला प्यार था, लेकिन वो पूरी बात समझा पाती उससे पहले ही उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुला लिया जाता है क्योंकि मैक्स पर हुए हमले की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी। पता चलता है कि नकाब पहनकर मैक्स पर हमला करने वाले लड़के का नाम चोको था। उसने एरा और इलाई के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। एरा को जैसे ही पता चला था कि कोई लड़की डेब के करीब आ रही है, वो इसे सहन नहीं कर पाई। वो किसी भी दूसरी लड़की को उस इंसान के पास नहीं देखना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी। इस घटना के बाद चोको, एरा और इलाई तीनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। इली मैक्स से माफी मांगती है और कहती है कि अब वो सच में उसे अपनी बहन मानती है। वो बस यही उम्मीद करती है कि एक दिन मैक्स उसे माफ कर पाएगी, लेकिन मैक्स कुछ बोल नहीं पाती। उसे बहुत गहरी चोट लगी थी क्योंकि इलाई ने ऐसी योजना में साथ दिया था जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। मैक्स के पिता भी इली को स्कूल से निकाले जाने के फैसले का समर्थन करते हैं। इससे उनकी पत्नी बेहद नाराज हो जाती है। आखिरकार इलाई अपना सामान उठाकर घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। ये पूरा मामला मैक्स को अंदर से परेशान कर देता है। जब वो बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉयफ्रेंड आरजे से होती है। दोनों फिर से दोस्तों की तरह बातें करने लगते हैं, लेकिन आरजे उनकी मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। किम वो वीडियो देखती है और मैक्स को बेशर्म समझने लगती है। फिर वो इसी वीडियो का इस्तेमाल डेब के मन में शक पैदा
करने के लिए करती है। वो डेब से कहती है कि मैक्स राइवल टीम के कैप्टन को डेट कर रही है। शायद वो अपने सच्चे प्यार को बास्केटबॉल मैच जिताने के लिए उसके करीब आई थी। वीडियो देखकर डेब बहुत परेशान हो जाता है। उसके दोस्त उसे शांत रहने और बिना पूरी बात जाने मैक्स को गलत न समझने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है मैक्स और आरजे सिर्फ दोस्त हो, लेकिन डीब अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और सच्चाई जानने के लिए मैक्स को ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो मैक्स को आरजे के गले लगते देखता है तो उसका दिल टूट जाता है और वो जलन से भर उठता है। मैक्स उसे शांत करती है और बताती है कि आरजे उसका पुराना बॉयफ्रेंड है, वही लड़का जिसके बारे में उसने पहले बताया था, लेकिन अब दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है। आरजे को जब पता चलता है कि डेब पहले मैक्स को बहुत परेशान करता था तो वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मैक्स दोनों को शांत करती है और अपने साथ बैठाकर परिवार में चल रही सारी परेशानियों के बारे में बताती है। बात खत्म होने के बाद डेब और आरजे दोनों उसे घर छोड़ने की पेशकश करते हैं, लेकिन डीब खुद मैक्स को आरजे के साथ जाने देता है। वो जानता था कि मैक्स के पिता अब भी उसे पसंद नहीं करते और अगर वो अपनी बेटी को डेब के साथ आते देखते तो और ज्यादा नाराज हो जाते। अगले दिन डेब मैक्स को डेट पर ले जाता है। दोनों साथ में बेहद शांत और खूबसूरत समय बिताते हैं। वहीं डीब एक बार फिर उससे कहता है कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन मैक्स जवाब देती है कि वो अभी उसके प्यार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। डेब उस पर कोई दबाव नहीं डालता। वो प्यार से कहता है कि जिस दिन मैक्स खुद उसे बताएगी कि वो भी उससे प्यार करती है, वो उस दिन तक धैर्य से उसका इंतजार करेगा। कुछ समय बाद बेनिसन और राइवल टीम के बीच बास्केटबॉल फाइनल का दिन आ जाता है। डेब जानता था कि उसकी माँ मैच देखने नहीं आएगी क्योंकि वो उसे खेलते हुए देखना पसंद नहीं करती थी। फिर भी वो खुश था क्योंकि मैक्स ने उससे वहाँ आने का वादा किया था, लेकिन जब मैच शुरू होने का समय करीब आ जाता है और मैक्स नहीं पहुँचती तो डेब बेचैन होने लगता है। किम इस मौके का फायदा उठाती है। वो उससे कहती है कि मैक्स शायद आएगी ही नहीं क्योंकि वो डेब से उतना प्यार नहीं करती जितना किम करती है। किम उसे ये भी याद दिलाती है कि उसने डेब का कोई मैच कभी मिस नहीं किया, लेकिन तभी मैक्स वहाँ पहुंचकर डेब को चौंका देती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो अकेली नहीं बल्कि डेब की माँ को भी अपने साथ लेकर आती है। असल में मैक्स खुद उनकी माँ से मिलने गई थी और उन्हें अपने बेटे का मैच देखने के लिए मना लाई थी। ये भावुक डेब और उसकी माँ के बीच की दूरी कम कर देता है। डेब अपनी माँ से वादा करता है कि आज वो ये मैच उनके लिए जीतेगा। दूसरी तरफ आरजे भी मैक्स को चौंका देता है क्योंकि वो उसके परिवार को मैच दिखाने के लिए वहाँ लेकर आता है। मैक्स खुशी में उसे गले लगाकर धन्यवाद देती है, लेकिन डेब दोनों को गले मिलते देखकर फिर से जलने लगता है और मैच के दौरान उसका ध्यान भटक जाता है। फिर जब उसकी नजर मैक्स पर पड़ती है जो पूरे जोश से उसका हौसला बढ़ा रही थी तो वो खुद को शांत करता है। अब वो फैसला करता है कि वो आरजे को सिर्फ बास्केटबॉल मैच में ही नहीं बल्कि मैक्स के प्यार में भी हरा कर रहेगा। आखिरकार बेनिसन की टीम मैच जीत जाती है। जीत के तुरंत बाद मैक्स दौड़कर डेब को गले लगा लेती है। ये देखकर किम गुस्से में वहाँ से चली जाती है और उसे जीत की बधाई तक नहीं देती। वहीं आरजे को मैक्स और डेब को गले मिलते देखकर गहरी चोट पहुंचती है। बाद में वो मैक्स से अकेले में बात करता है और कबूल करता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है। वो चाहता है कि मैक्स उसे एक और मौका दे, लेकिन मैक्स बेहद प्यार और सम्मान से उसे समझाती है कि अब वो उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है। उसके दिल की रोमांटिक फीलिंग्स अब डेब के लिए है। उसी समय डेब दोनों को साथ देख लेता है और फिर पूरी बात को गलत समझ लेता है। वो सिर्फ इतना सुन पाता है कि मैक्स किसी से प्यार करती है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि वो उसी की बात कर रही है। डेब दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। मैक्स तुरंत उसके पीछे भागती है और सारी गलतफहमी दूर करती है। वो बताती है कि आरजे अब सिर्फ उसका दोस्त है और जिस इंसान से वो सच में प्यार करती है वो डेब है। वो स्वीकार करती है कि पहले अपने डर की वजह से वो अपनी फीलिंग्स मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब वो अपने दिल की सच्चाई से और नहीं भाग सकती। ये सुनकर डेब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इसके बाद वो मैक्स को अपने दोस्त की पार्टी में ले जाता है। वहाँ सभी दोनों को साथ देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब डेब और मैक्स ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके थे। इसी खूबसूरत पल के साथ उनकी प्रेम कहानी अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है।